और वह भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने को तैयार हुए। आपके सहयोग, आपके संघर्ष के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी में की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय यशस्वी योगी जी हैं। देश में आपके संघर्ष और सहयोग के बदौलत आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं यह आप सब लोगों के सहयोग और संघर्ष की देन है। आज पुनः विरोधियों के द्वारा पीडीए के नाम पे आपको छलने का कार्य किया जा रहा है। आपके घर पे जो लोग आते हैं और पीडीए की अगर बात करते हैं तो आप उनको जवाब दो कि जब आपकी सरकार 5 साल पहले थी तो आपने पीडीए के लिए कौन सा कार्य किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करके दिखा दिया। आज कोई माई का लाल यह नहीं कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक भी नियुक्ति कहीं पैसे के दम पे हुई है, क्षेत्र के आधार पे हुई है या जाति के आधार पे हुई है। हमने पहले ही कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। भारतीय जनता पार्टी अपने इसी फार्मूले के तहत आगे बढ़ रही है। मित्रों, हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे ईमानदार और यशस्वी मुख्यमंत्री के अधीन हम सब लोगों को कार्य करने का अवसर मिला है। यह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक समय था जब इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हुआ करते थे। और उनके कार्यकाल में इस देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ। और इस देश और प्रदेश का विकास ही नहीं हुआ, भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था वह आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बलबूते भारत को आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उचित सम्मान मिलने का कार्य करता था। इसके पहले भी जब देश का कोई प्रधानमंत्री विदेशों में जाता था तो वहां का राष्ट्राध्यक्ष कभी तवज्जो नहीं देता था, आपके प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट तक नहीं आता था। उनका कोई मंत्री या राजदूत आकर के रिसीव करता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और आपके देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी बने, आपके देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब चाहे जिस देश में भी जाते हैं उस देश का राष्ट्राध्यक्ष आकर के लाल कारपेट बिछा करके आपके प्रधानमंत्री का इंतजार करता है। इस तरह से आपके देश का सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उस विजन को साकार करने के लिए हमको, आपको, सबको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना पड़ेगा। यह कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होगी। देश को विकसित करने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है।